बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज चिकन तवा पीस बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिकन तवा पीस बनाने के लिए एक मैंने बड़ा बाउल लिया, इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक मैंने पूरी मुर्गी ली साबुत, इसके मैंने 4 पीस करवा लिए। इस पे हम कट्स लगा लेंगे। 2 लेग पे लगा लें, 1 इसके जॉइंट पे लगा लें, इससे मसाला अच्छे से अंदर रच जाता है। थाई के ऊपर भी 3 कट्स लगा देंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे और उस साइड पे भी हम कट्स लगा देंगे। कट आपने इतने डीपली लगाने हैं कि आपकी नाइफ जो है ना बोन्स को छुए। सीने का पीस है, इस पे भी हम कट्स लगा लेंगे। खूब डीपली आपने कट लगाने अंदर तक। ऐसे ही मैं दूसरे ब्रेस्ट पे भी कट्स लगा लूंगी। अब हमने जो ये मैरिनेशन बनाई है इसके अंदर हम चिकन को डालेंगे और ये सारी मैरिनेशन इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। हाथों की मदद से अच्छे से इनके हर कट्स पे आपने मसाला अच्छे से भर देना है। अब हम इसको स्मोक देंगे। एक देखता हुआ कोला मैंने चम्मच पे रख दिया, इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप ऑयल ऐड करेंगे और ऊपर लिड लगा देंगे। 30 से 40 सेकंड्स के लिए मैंने इसको स्मोक दे दिया। अब हम चिकन तवा पीस के लिए मसाले वाला दही रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने दही लिया, इसको बाउल में ऐड कर दिया। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि 1 टेबल स्पून मैंने उसमें ऐड किया चिकन की मैरिनेशन में, तो इधर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून तुर्क मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा साबुत, हाफ टी स्पून जायफल और जवित्री का पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी लेंगे। ये सारी स्पाइस हम दही में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही वाली हमारी मैरिनेशन रेडी होगी, इसको हम साइड पे रखेंगे। तवा हम चूल्हे पे रखेंगे और इसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे और ये क्रश किया हुआ फ्रेश लहसुन है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कुछ सब्ज मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया था इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। ये जो मैरिनेशन बच गई ये भी ऊपर ही डाल देंगे। लीड ऊपर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा ऊपर से हम फिर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्चें स्लाइस की हुई ऐड करेंगे। अब इनकी साइडें चेंज कर देंगे। आंच आपने धीमी रखनी है, उसी पे आपने इसको पकाना है। फिर इसके पे लिड लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए, फिर हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। लेमन के स्लाइस लेंगे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्चों के स्लाइस ऐड कर देंगे। लिड फिर ऊपर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। फिर इसकी साइडें चेंज कर देंगे। एक साइड से खूबसूरत सा कलर आ गया, अब इसकी दूसरी साइड कर देंगे। अब हमने जो दही वाला मसाला रेडी किया था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। हर पीस के ऊपर आपने अच्छे से दही वाला मसाला जो है ना वो कोट कर देना है और लेमन के वेजीज फिर ऊपर से डाल देंगे। फिर इसके ऊपर लिड लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसकी साइडें चेंज करेंगे। ऊपर से फिर ये मैरिनेशन दही वाली है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। हर पीस के ऊपर अच्छे से आपने ये दही वाला मसाला जो है ना वो लगा देना है। फिर लेमन के वेजीज ऊपर से ऐड करेंगे। लिड ऊपर लगा देंगे, फिर इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए, इसकी फिर साइडें चेंज करेंगे। फिर लिड लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। फिर इसकी साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन तवा पीस बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया है। 2 से 3 मिनट के लिए मजीद मैं इसको दम लगा दूंगी। अब हम इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जो है ना सॉफ्ट हो गया है। नाइफ आसानी से अंदर जा रही है। अब इसके ऊपर खूब सारा धनिया सब्ज छिड़क देंगे और इसकी साइडें चेंज कर देंगे।
फिर लिड लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर ऊपर से सब्ज धनिया और मजीद छिड़क देंगे। सब्ज मिर्चों के स्लाइस लगा देंगे। अदरक के स्लाइस लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार सा हमारा चिकन तवा पीस रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। अदरक के स्लाइस लगा देंगे, सब्ज धनिया छिड़क देंगे, सब्ज मिर्चों के वेजिस लगा देंगे। इसको टोटल आधा घंटा लगा है पकने के लिए। बहुत ही मजेदार सा है। मैं एक पीस आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा सा गला हुआ है। आपने स्लो आंच पे पकाना है और साइडें चेंज करते रहना थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।